मैं उमा अग्रवाल नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी पुस्तक की विवेचना लेकर आई हूँ, जो पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित है। उन्होंने इसमें नवसृजन के लिए महाकाल ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं पर प्रकाश डाला है। प्रथम अध्याय अनौचित्य का प्रतिकार में उन्होंने लिखा है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि छूत की बीमारी की तरह अनाचार भी गति पकड़ लेता है और अपने आप अमर बेल की तरह बढ़ने लगता है। अपनी नीच की जड़ न होने पर भी यह बेल विस्तार पकड़ती जाती है और देखते देखते किसी भी वृक्ष पर पूरी तरह छा जाती है। दुष्ट चिंतन, भ्रष्ट आचरण भी इन दिनों एक प्रचलन जैसा बन गया है। रावण, कंस, जरासंध, महिषासुर आदि जन्मे तो अकेले थे, पर उनके बेटों, पोतों व वंशजों ने भी वही रीति नीति अपनाकर सर्वत्र अनाचार ही फैलाया था। ऐसे अशुभ समय संसार में अनेक बार आए, पर सृष्टा की नियति यह है कि अनौचित्य को सीमा से बाहर नहीं बढ़ने देती। पिछले वर्षों से ऐसा ही समय चल रहा है, जिसमें अनीति अनाचार ने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और पीड़ितों ने भी इस अवधि में मानवीय मर्यादा के अनुरूप कोई प्रतिरोध नहीं किया। जब अनाचारी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते और सताए जाने वाले कायरता अपनाकर टकराने की नीति नहीं अपनाते, तो उस सृजनकर्ता को भी बुरा लगता है। दोनों की गलतियां देखकर वह अपनी व्यवस्था को लड़खड़ाते देखकर सृष्टा को भी क्रोध आता है और वह अवतार परंपरा के अंतर्गत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने हेतु आता है। वे इस पुस्तक में लिखते हैं कि अपने समय को प्रगति युग कहा जाता है, जिसमें ज्ञान विज्ञान का असाधारण विकास हुआ है, परंतु इतना सब सुविधा साधनों के होते हुए भी व्यक्ति खिन्न ही देखा गया है। अतः समाधान आवश्यक है, अन्यथा समृद्धि के साथ लोगों की विपत्ति भी बढ़ती जाएगी। यदि मूल कारण को हटाया नहीं गया तो समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। वे लिखते हैं कि भगवान की नीति अनुकंपा वाली या भर्त्सना वाली जब काम नहीं आई, तो अब महाकाल के द्वारा उद्दंडता के प्रति प्रताड़नापूर्ण व्यवहार अपनाना आवश्यक है। सदा क्या यही अपराध करने की प्रताड़ना सहने की प्रतिक्रिया चलती रहेगी? नहीं, महाकाल अपनी न्यायकारी व्यवस्था को न मानने वालों को दंड तथा सुधरने वालों को प्यार देता है। ऐसी आचार्य जी की मान्यता है। वे इसमें लिखते हैं कि जिस प्रकार बुद्धि को छल छद्म में, दुर्बलों के शोषण में नियोजित किया गया है, विज्ञान द्वारा उपलब्ध सामर्थ्य से सर्वत्र प्रदूषण फैलाया गया है। फलतः हवा और जल में इतना विष घुल गया कि लोगों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो अगले दिनों और भी परिस्थिति बिगड़ने की चेतावनी विज्ञजन दे रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य ढीठपन दिखाने, हठवादिता से भरा दुराग्रह करने लगता है, तब ऐसे समय पापियों को नरक का तारस भोगना है और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग सुख का रसास्वादन करने का अवसर नियंता द्वारा दिया ही जाना है। अर्थात एक ओर दंड प्रक्रिया और दूसरी ओर सुखद संभावना, दोनों ही चलनी हैं। वर्तमान युग संधिकाल इस दोहरी प्रक्रिया का सम्मिश्रण है। अब ऐसा भी माहौल बन रहा है जिसमें मनुष्य शांति व सौजन्य के मार्ग पर चलना सीखेगा। वह कर्मफल की सुनिश्चित प्रक्रिया से भी अवगत होकर बुद्धिमानी की राह पर चलेगा। बुद्धि संगत प्रतिपादनों की स्वीकृति नामक अध्याय में गुरुवर समझाते हैं कि जैसे डॉक्टर जब देखता है कि जख्म भरने में देर लगेगी, तो वह खून बंद करने की जल्दी में टाँके लगा देता है ताकि रक्तस्राव को जल्दी ही बंद किया जा सके। इसी प्रकार हजारों वर्षों से चली आ रही निकृष्टता को ठीक करने की जल्दी में है आज महाकाल। अब देर तक भोगे जाने योग्य दंड की जगह उद्दंडों को डरा
धमकाकर सही रास्ते पर चलाने का प्रबंध महाकाल कर रहे हैं। मनुष्य ने भी समझ लिया है कि भल मनसाहत की शांति की, सद्बुद्धि की रीति नीति ही अपनाने में फ़ायदा है। वे सुझाव देते हैं कि शांति कुंज से भी एक छोटा प्रवाह उभरता हुआ देखा जा रहा है। वहाँ नवयुग के अनुरूप प्रशिक्षण की ऐसी ही व्यवस्था बनी है। वहाँ हजारों व्यक्तियों का नियमित प्रशिक्षण देने हेतु विद्यालय चल रहे हैं, निःशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था सहित। वहाँ 5 दिन के स्वल्प समय में जो प्राणवान व्यक्तित्व गढ़ने के लिए कहा सुना जाता है, वह चिरकाल के लिए अंतराल में अपना स्थान बना ही लेता है। शांति कुंज के उन प्रतिपादनों को आज तक किसी ने यथार्थता से विपरीत नहीं बताया है, जिनमें लोक मंगल व नर निर्माण के सिद्धांत छिपे हैं, और प्रत्येक को बाध्य किया गया है कि मानवीय गरिमा के आदर्श अपनाए बिना कोई और मार्ग रह ही नहीं गया है। बहुतों ने इस प्रगति दिशा में अपना जीवन परिवर्तित भी कर लिया है। प्रस्तुत समस्याएं कैसे सुलझेंगी, कैसे युगांतरीय चेतना का आलोक विस्तार होना है, अगले दिनों जो हमें करना है, युग अवतरण प्रक्रिया कैसे लोकमानस के परिष्कार पर आधारित है, आदि आदि तथ्यों का विस्तार से पूज्यवर ने इसमें उल्लेख किया है। आवश्यकता है पढ़कर नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी में हमें भागीदारी करने की।